राधे राधे सभी को। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु मुख्य परीक्षा। नोट्स है आकार IAS। अभी हमारा टॉपिक है चट्टानें। चट्टानों में हमने भारत की भूगर्भिक संरचना में चट्टानों में हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ लिया है, धारवाड़ क्रम की चट्टान पढ़ लिया है और कोडप्पा क्रम की चट्टानें भी पढ़ लिया है और विंध्यन क्रम की चट्टान भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं गोंडवाना क्रम। ये लघु उत्तरीय प्रश्न तीसरे का आंसर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में और दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम, इस क्रम की चट्टानों का निर्माण गोंडवाना लैंड के निर्माण के समय हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण गोंडवाना लैंड के निर्माण के समय हुआ है, इसलिए इन्हें गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण गोंडवाना लैंड के निर्माण के समय हुआ है, इसलिए इन्हें गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। गोंड शासकों के नाम पर इनका नामकरण गोंडवाना माना जाता है। किनके नाम पर? गोंड शासकों के नाम पर इनका नामकरण गोंडवाना माना जाता है। ये अवसादीय चट्टानें हैं जो कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। भारत में 98% कोयले का भंडार इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में 98% कोयले का भंडार इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें नर्मदा नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत है और आंशिक रूप से ये चट्टानें असम एवं कश्मीर में पाई जाती हैं। इस आंसर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण गोंडवाना लैंड के निर्माण के समय हुआ है। गोंड शासकों के नाम पर इनका नामकरण पड़ा है। कोयले का भंडार, कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है ये गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानें। भारत में 98% कोयले का भंडार, भारत में 98% कोयले का भंडार इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कितना? भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें नर्मदा नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत हैं और आंशिक रूप से ये चट्टानें असम एवं कश्मीर में पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ रहती हैं? नर्मदा नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत हैं और आंशिक रूप से असम एवं कश्मीर में पाई जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपके पास ये नोट्स नहीं हो तो, और यदि आपके पास ये नोट्स है तो फिर कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की चट्टानें
इस क्रम की चट्टानों का निर्माण, दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण, दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण, दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण बेसाल्ट चट्टानों के जमाव से हुआ है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण बेसाल्ट चट्टानों के जमाव से हुआ है। कैसे? बेसाल्ट चट्टानों के जमाव से हुआ है। इन चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से, दक्कन ट्रेप की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो मूल रूप से आग्नेय चट्टानें होती हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है जो मूल रूप से आग्नेय चट्टानें होती हैं। इनका विस्तार कहाँ है? मालवा व दक्कन के पठार एवं काठियावाड़ क्षेत्र में है। आंशिक रूप से ये चट्टानें विंध्यन क्रम एवं अन्य भागों में पाई जाती हैं। आंशिक रूप से चट्टानें विंध्यन क्रम एवं अन्य भागों में भी पाई जाती हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण बेसाल्ट चट्टानों के जमाव से हुआ है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण बेसाल्ट चट्टानों के जमाव से हुआ है। इन चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो मूल रूप से आग्नेय चट्टानें होती हैं। इनका विस्तार मालवा व दक्कन के पठार एवं काठियावाड़ क्षेत्र में है। आंशिक रूप से ये चट्टानें विंध्यन क्रम एवं अन्य भागों में भी पाई जाती हैं। इनका विस्तार कहाँ है? मालवा व दक्कन के पठार एवं काठियावाड़। और आंशिक रूप से चट्टानें विंध्यन क्रम एवं अन्य भागों में भी पाई जाती हैं।